इस वक्त की बड़ी जानकारी के साथ। कल पांचवें चरण के लिए मतदान होने जा रहे हैं। 12 जिलों के 61 सीटों पर वोटिंग की जाएगी। मतदान के लिए आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, कौशांबी, प्रयागराज, बाराबंकी, अयोध्या, श्रावस्ती, गोंडा में कल मतदान होने हैं, जिसके लिए पोलिंग पार्टी जो है वो रवाना हो चुकी है। पूरी तरह से जो तैयारियां हैं वोटिंग के लिए वो की जानी शुरू हो चुकी है। तो कल पांचवें चरण के लिए मतदान होने जा रहे हैं। आपको बता दें कि 12 जिलों की 61 सीटों पर वोटिंग होने जा रही है, जिसमें कई अहम हॉट सीट्स भी शामिल हैं। मतदान के लिए आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। आपको बता दें कि अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, प्रयागराज, बाराबंकी, अयोध्या, श्रावस्ती और गोंडा में कल चुनाव होने हैं। 12 जिलों की 61 सीटों पर कल वोटिंग होगी। कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जिनकी किस्मत कल ईवीएम में कैद होने जा रही है। आपको बता दें कि कल जो है पांचवें चरण के लिए वोटिंग होने जा रही है, जिसके लिए जो चुनाव प्रचार है वो कल शाम को ही थम गया था। और कल आप देख सकते हैं किस तरह से 12 जिलों के 61 सीटों पर वोटिंग होगी। पोलिंग पार्टियां जो हैं वो रवाना हो चुकी हैं पोलिंग बूथों के लिए। और कल कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जो अपनी किस्मत ईवीएम में कैद करवाते हुए नजर आएंगे। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि कल पांचवें चरण के लिए मतदान होने हैं। मताधिकार अपने मतदान का इस्तेमाल करेंगे और ईवीएम मशीन में कई नेताओं की किस्मत कैद करते हुए नजर आएंगे। 12 जिलों के 61 सीटों पर चुनाव होंगे। आपको बता दें कि प्रयागराज, बाराबंकी, अयोध्या, श्रावस्ती, गोंडा में चुनाव होने वाले हैं। 12 जिलों की 61 सीटों पर कल जो है मताधिकार अपने मतदान का उपयोग करेंगे और साथ ही वोटिंग करते हुए नजर आएंगे। पोलिंग पार्टियां जो हैं वो रवाना हो चुके पोलिंग बूथों के लिए। कल अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़ में मतदान होने हैं और इसी के लिए जो पूरी तैयारियां हैं चुनावों के लिए वो की जानी अब शुरू हो चुकी है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरह से कल पांचवें चरण के लिए चुनाव जो है वो शुरू हो जाएंगे। पांचवें चरण में आपको बता दें कि 12 जिलों की 61 सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसमें मताधिकार अपने उपयोग करेंगे और साथ ही उस पार्टी को जिताएंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरह से कल पांचवें चरण के लिए चुनाव होने जा रहे हैं और पोलिंग पार्टियां जो हैं वो रवाना हो चुकी हैं। साथ ही ईवीएम में कई दिग्गज नेता जो हैं उनकी किस्मत कल कैद होने वाली है। कई ऐसे हॉट सीट्स हैं वो भी शामिल हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। कल पांचवें चरण के लिए वोटिंग होने जा रही है। 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर कल वोटिंग होगी, जिसमें मताधिकार अपने मत का इस्तेमाल करके ईवीएम में कई ऐसे दिग्गज नेता हैं उनकी किस्मत चुनेंगे। और इस वक्त की बड़ी जानकारी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से कल पांचवें चरण के लिए मतदान होने हैं यूपी में। आपको बता दें पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, ये चुनाव जो है वो खत्म हो चुके हैं और कल जो है पांचवें चरण के लिए चुनाव होने हैं। 12 जिलों के 61 विधानसभा सीटों पर कल चुनाव होंगे। पोलिंग पार्टियां जो हैं वो पोलिंग बूथों के लिए रवाना हो चुकी हैं और तैयारियां जो हैं चुनावों को लेकर वो शुरू हो चुकी है। और कल पांचवें चरण के चुनावों को लेकर अहम जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे रिपोर्टर जुड़ चुके हैं। आपको बता दें कि बहराइच से संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो वहीं गोंडा से अभिषेक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बाराबंकी से रवि भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए आइए सबसे पहले रुक करते हैं संजय का। संजय हमारे साथ बहराइच से जुड़ चुके हैं। संजय, किस तरह की तैयारियां जो है वो वहां पर हो चुकी है, लोगों में किस तरह की उत्साह देखने को मिल रही है? वर्षा, देखिए मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि कल पांचवें चरण का मतदान होना है और मतदान को लेकर के पूरे जिले में 7 विधानसभा सीटें हैं जिनको लेकर के पूरी तैयारियां की गई हैं। जगह जगह जो है वो पूरी तरीके से महोत्सव की तरह जो मतदान केंद्र है उसको तैयार किया गया है। पोलिंग पार्टियों की अगर हम बात करें तो कुछ ही समय में यानी 1 से 2 घंटे के अंदर पोलिंग पार्टियां यहाँ से रवाना हो जाएंगी, क्योंकि पोलिंग पार्टियों को तकरीबन 100 किलोमीटर का पूरा जो दूरी है वो तय करना होता है और अपने मतदान केंद्र पर जाना होता है। लिहाजा 1 से 2 घंटे के अंदर पोलिंग पार्टियां यहाँ से रवाना हो जाएंगी। पोलिंग पार्टियों को पहुंचने के
बाद कल सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। बहराइच में अगर हम हॉट सीट की बात करें तो 2 ऐसी हॉट सीट है जिसपे आमने सामने मंत्री के बेटे और मंत्री स्वयं लड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के देखना यह होगा कि जिस तरीके से पश्चिम से जो चुनाव चलता आया है, जो चुनाव का जो परसेंटेज रहा है, ऐसे में जो अवध क्षेत्र का जो अब चुनाव होने जा रहा है, इसमें परसेंटेज क्या होगा। हालांकि भाजपा ये कहती चली आई है कि अवध क्षेत्र उसका काफी बेहतर रहेगा, लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करता है कि जो वोट प्रतिशत है वो कितना जाता है। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो बहराइच में या श्रावस्ती में इस समय जो पोलिंग पार्टियां हैं वो रवाना हो रही हैं और अपने अपने गंतव्य पे जा रही हैं। जी आप हमारे साथ बने रहिएगा संजय, और इसी बीच हमारे साथ गोंडा से अभिषेक भी लगातार जुड़े हुए हैं। अभिषेक, किस तरह की तैयारियां हो चुकी हैं, क्योंकि अब पांचवें चरण का मतदान है, काफी अहम मतदान है, क्या कुछ जानकारी है? जी वर्षा, मैं बता दूं कि 5वें चरण के मतदान के लिए जो पोलिंग पार्टियां हैं वो यहाँ के गोंडा के शहीद आजम जो टॉमसन मैदान है, कॉलेज है, वहां से रवाना हो रही हैं। आपको बता दें कि कुल 1661 मतदान केंद्र हैं, जिसमें से 2918 जो है पोलिंग पार्टियां हैं वो रवाना की जा रही हैं। तकरीबन 1003 वाहनों का बंदोबस्त किया गया है, जिन पर जो है सारे कर्मचारी जो लगभग 12,587 कर्मचारी हैं जिनकी ड्यूटी लगी है, वो इन पोलिंग पार्टियों के जरिए और अपने चुनाव ड्यूटी के अध्याय वो रवाना हो रही हैं। अब ऐसे में यहाँ पर आप पीछे देख सकते यहाँ पर जो सरकारी प्रशासन की व्यवस्था है और चुनाव के मद्देनजर जो चुनाव आयोग के और विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र के तहत सभी विधानसभाओं के लिए जो पोलिंग पार्टी रवाना होनी है, 7 विधानसभा है में, उन सभी के यहाँ पर जो व्यवस्था की गई है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। जितने भी यहाँ पर कर्मचारी हैं उनको जो है बारी बारी से पोलिंग पार्टी और जो गाड़ियां हैं उनके नियम से उन्हें रवाना करने के जो है व्यवस्था में लगा हुआ है यहाँ पर प्रशासन। यहाँ पे जो मजिस्ट्रेट से लेकर सारे अधिकारी यहाँ मौजूद है और उनके जो बैक टू बैक जो चीजें होती हैं जो प्रशासनिक तौर पर महत्वपूर्ण होती हैं, उनके आधार पर यहाँ पर ड्यूटी लगी हुई है। और देख सकते हैं यहाँ पर चुनाव आयोग जो ड्यूटी करने जा रहे हैं। भैया, ड्यूटी आपकी लगी है, कैसे देखते हो? लगी है जी, अलग अलग जगह पर यहाँ पर जो है बिल्कुल दिखाई दिया जा रहा है किस तरह से चुनावों के लिए जो पूरी तैयारियां हैं वो भी जोरों शोरों पर हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा। और इसी बीच हमारे साथ रविंद्र भी जुड़ चुके हैं बाराबंकी से। रविंद्र, किस तरह की तैयारियां हैं? कल मतदान होने 5वें चरण के लिए 12 जिलों के 61 विधानसभा सीटों, तो बाराबंकी में किस तरह की तैयारियां हो चुकी है? देखिए वर्षा, यहाँ प्रशासन ने काफी पुख्ता इंतजाम किए हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। पार्टियां रवाना हो चुकी हैं, कुछ ही देर में और जो पार्टियां हैं वो भी रवाना हो जाएंगी। जिले में यहाँ पर जोन 20 बनाए गए हैं और जो सेंटर है 189 सेंटर बनाए गए हैं और जो कुल बूथ है यहाँ पर जहाँ पर वोटिंग होनी है वो 2828 बूथ है यहाँ पर वोटिंग होने वाली है। तो इसको लेकर प्रशासन लगातार सतर्क है और उन बूथों पर जो संवेदनशील बूथ हैं उन पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक द्वारा पहले ही उनका सर्वे कर लिया गया है और वहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। और सुबह से यहाँ पर वोटिंग होगी। मतदाताओं में वोटिंग को लेकर काफी जुर्म है और जो कल देखने को मिल सकता है। वर्षा जी, आप हमारे साथ बने रहेगा। रुक कर लेते हैं संजय का। संजय बहराइच से जुड़े हुए। संजय, इस बार अगर बहराइच की बात करें तो किस तरह के ज्वलंत मुद्दे जो हैं वो बहराइच में लोगों की उम्मीदें हैं जो प्रत्याशियों से जुड़ी हुई हैं? देखिए वर्षा, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि जिस तरीके से 2017 में जब बीजेपी की सरकार आई थी और साफ तौर पे कहीं न कहीं लोगों के सामने सबसे बड़ी एक समस्या ये आई थी कि जो छुट्टा जानवर है वो लोगों की फसलों को बर्बाद करते थे। उसको लेकर के बीजेपी ने प्रबंध तो किया, जो भाजपा की सरकार थी उन्होंने प्रबंध किया, जगह जगह गौशाले बनवाए, लेकिन जो मुकम्मल व्यवस्था थी वो शायद नहीं हो पाई। इसको लेकर काफी आक्रोश देखा गया। वहीं पे जो स्थानीय जो ग्रामीण स्तर के जो मुद्दे हैं वो कहीं न कहीं इस चुनाव में हावी हो रहे हैं। इसको लेकर के लोगों में एक आक्रोश भी दिखाई पड़ रहा है। हालांकि लोग ये जरूर चाहते हैं कि जो उनकी स्थितियां हैं वो बदलें, लेकिन अब देखना ये होगा कि दोनों पार्टियां, चाहे सपा हो चाहे भाजपा हो, दोनों पार्टियां बड़ी बड़ी दावे कर रही हैं। ऐसे में 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे और जब मुख्यमंत्री बनेगा तो उसके बाद क्या होगा। जी बिल्कुल। संजय, अभिषेक और रविंद्र, इस पर तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।